बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पाइथन के ऊपर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। दिस इज़ द सेवंथ सीरीज इन सेवंथ पार्ट इन दिस सीरीज, जिसके अंदर मैं पाइथन के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर करवा रहा हूँ। और इससे पहले अगर आपने मेरे सीरीज नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें मैंने पाइथन के ऊपर जितने भी अभी तक 5-6 सीरीज बनाई हैं, सारे लिंक्स मौजूद हैं। यू कैन फॉलो दैट, डू फॉलो इट, ताकि आपको पाइथन पूरा शुरू से आखिर तक समझ में आए। बिल्कुल बेसिक कोर्स हम ये कर रहे हैं। इस आज के कोर्स के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। इन अदर वर्ड्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम इस पूरे सेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि पाइथन के क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कराएंगे। आई एम यूजिंग W3 वेबसाइट स्कूल्स, W3 स्कूल्स वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है, नोट्स फॉर्म में मौजूद है। तो अगर इसके नोट्स आपको चाहिए, कम ऑन टू दिस वेबसाइट। सब चीज़ ऑलरेडी यहाँ ऑनलाइन पड़ी हुई है, यू कैन यूज़ दैट। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है जनाब। तो मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान भट्टी है और इस चैनल पर आने का पहली दफ़ा इत्तफाक हुआ है डायरेक्टली। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर पाइथन मेरे साथ सीखना चाहते हैं। और इस तरह से और ट्यूटोरियल सीरीज आएंगी रेगुलरली। आई विल बी पोस्टिंग होपफुली पाइथन का मंडे एंड वेडनेसडे मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। एवरी वीक मंडे एंड वेडनेसडे 2 दिन हफ्ते में आई विल बी अपलोडिंग अ पाइथन लेक्चर्स रेगुलरली, होपफुली फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, ताकि हम पाइथन की जितनी चीज़ें वो कवर कर सकें। अभी तक हम बेसिक कोर्स कवर कर रहे हैं, अगले हफ्तों से फिर हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू यूज़ दिस लेसन्स जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, उस पर प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनाब। शुरू करते हुए आ जाते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम कहते हैं कि इट्स अ लैंग्वेज दैट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। क्लासेस क्या हुई? क्लासेस बेसिकली एक ऐसी डेफिनेशन हुई जिसके अंदर हम पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं, फंक्शंस एंड मेथड्स हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर डेटा भी है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और वो फिर एक मखसूस इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। फिर यूजिंग एन ऑब्जेक्ट हम उसकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल हम कॉमन एग्जाम्पल देते हैं कार का। मुझे गाड़ी बनानी है तो मैं क्या करता हूँ, और गाड़ी हमें पता है कि एक अगर मैं होंडा की गाड़ी उठाऊँ तो असेंबली लाइन में 100 गाड़ियाँ निकल रही हैं, 100 के अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम पहले क्लास डिफाइन करते हैं। उस क्लास के अंदर हम बताते हैं कि अगर मैं होंडा गाड़ी बना रहा हूँ भाई, तो उसके अंदर कितनी उसकी बॉडी का शेप कैसा होगा, उसमें लाइट शेप कैसे होंगी, उसकी सीट्स कैसे होंगी, उसके अंदर डैशबोर्ड का लुक एंड फील कैसा होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ठीक है, उसकी इंजन की हॉर्स पावर से लेकर उसके जितने भी एक्सेल शॉक्स वगैरह जो भी हैं, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बूट वगैरह, जितने फीचर्स मुझे उस गाड़ी के अंदर रखने ना, पहले मैं डायरेक्टली हर गाड़ी के सबसे अलग अलग नहीं बताऊँगा, मैं उसकी एक क्लास बना दूंगा। उस क्लास के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर लेते हैं। तो अ क्लास बेसिकली इज डिफाइंड एज समथिंग दैट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, एट्रीब्यूट्स इन टर्म ऑफ डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स की सूरत में आता है, प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस की सूरत में आता है। तो हम फंक्शंस के अंदर उसका फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कि यार अगर हेडलाइट है तो उसका क्या काम, कैसे काम करेगी वगैरह वगैरह। इसी तरीके से उसकी अगर सीट्स हैं तो उसके क्या फंक्शन होंगे। तो एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज 2 लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। एक क्लास के अंदर हमने उसकी सारी एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज बना दी। अब मैं क्या करूंगा, वंस आई हैव ऑल दैट डिफाइंड, मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ऑब्जेक्ट बेसिकली विल हैव ऑल द पैरामीटर्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उस क्लास की तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा। क्लास को हम डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं उसकी इस्तेमाल करने के लिए, कि जो डिफाइन किया हुआ क्लास था उसका मैं बनाऊंगा। एडवांटेज ये मिलता है कि मैं एक क्लास एक दफ़ा डिफाइन करूंगा, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी, सारे पैरामीटर्स बता दिए। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाया तो उस क्लास का तमाम डेटा मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस्तेमाल कर सकता हूं। वो एक इंडिपेंडेंट अलग चीज़ बन गई। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पास उस क्लास का तमाम डेटा है। एडवांटेज मेजर ये मिलता है कि मैं अब उस एक क्लास का जो एक दफ़ा मैंने डिफाइन की, मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊं या 100 ऑब्जेक्ट्स बनाऊं। जब मैं 100 ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा तो क्लास एक ही होगी, डेफिनेशन एक ही रहेगी। हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी क्लास का इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे अलग अलग कॉपी मिल जाएगी। हर ऑब्जेक्ट अपनी क्लास को अलग अलग इस्तेमाल कर पाएगा। तो जब हम होंडा की गाड़ी उठाते हैं तो जो उसका एक ऑब्जेक्ट बना, दूसरी गाड़ी निकाली दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरी गाड़ी तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथी गाड़ी चौथा ऑब्जेक्ट, हर गाड़ी बेसिकली अपनी क्लास की प्रिंसिपल के तहत चलती है। उसी के अंदर सेम प्रॉपर्टीज, सेम एट्रीब्यूट्स होंगे। तो होंडा की आपने 100 गाड़ियाँ निकाली, हर गाड़ी के पास सेम एट्रीब्यूट्स हैं, सेम प्रॉपर्टीज हैं, सबका शेप सेम होगा, सेम हेडलाइट, सेम टेल लाइट, सेम बूट, सेम कार का शेप, सेम सीट, सेम डैशबोर्ड, 100 गाड़ियों का सेम चीज़। लेकिन हर गाड़ी अलग अलग ऑब्जेक्ट के तौर पर है। मींस मेरे पास जो गाड़ी है मैं अब उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करूं, किस तरीके से यूज़ करूं, अब वो मेरी मर्जी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अब मेरे पास आ गया। इस तरह दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरे के पास तीसरा ऑब्जेक्ट, तीसरे के पास चौथा ऑब्जेक्ट, चौथे के बाद हर बंदा अपनी गाड़ी को अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ऑल दोज बेसिकली बिलोंग टू अ सिंगल क्लास।
ये एक बेसिक फॉर्म में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आता है कि वी डिफाइन अ क्लास, उस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी, फिर उस एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज़ का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं एक्चुअली ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता हूँ। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, 100 ऑब्जेक्ट बनाऊँ, 1000 ऑब्जेक्ट बनाऊँ, क्लास एक ही रहेगी, क्लास एक ही रहेगी। हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली तौर पे अपने काम करेगा। तो हर ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग एक इंडिपेंडेंट कॉपी आ जाती है अपनी क्लास के डेटा की। अब वो जब उसमें मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट अलग कर रहा है, उसका दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका तीसरे ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल आ जाता है। सेम प्रिंसिपल वर्क्स विद इफ़ यू आर यूजिंग जावा, जावा के अंदर भी सेम चीज़ आती है, पाइथन के अंदर भी ये सेम चीज़ आती है कि पाइथन के अंदर भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेम कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काफ़ी हद तक, जिसके अंदर हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लासेस में हम एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम उस प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसी तरीके से अब पाइथन पे जब आ जाते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट आता है कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। भाईजान ऑलमोस्ट एवरी पाइथन ऑब्जेक्ट विथ इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं। हर ऑब्जेक्ट इसमें इसने लफ्ज़ मेथड यूज़ किया हुआ है। मैंने अपनी ज़बान में एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। बहरहाल ये वही कह रहा है कि यार हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स आ जाती हैं जो क्लास में डिफाइन की हुई थी। हर ऑब्जेक्ट के पास इंडिविजुअली वो चीज़ आती है। क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक ब्लूप्रिंट है कि जिसके अंदर सारा डेटा डिफाइन है। जब आप बनाते हो तो हर कॉपी के पास अपना डेटा आ जाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया इसी क्लास का, उसका ब्लूप्रिंट है, बेसिकली मेन डेफिनेशन है। जितने ऑब्जेक्ट्स आप बनाते जाओगे वो उसकी कॉपीज में आ जाएगा। अब हम पाइथन के अंदर क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? टू क्रिएट ए क्लास इन पाइथन वी यूज द वर्ड क्लास और फिर क्लास का नेम कॉलन आ गया। रिमेंबर हम पाइथन के अंदर कॉलन यूज करके उसकी बॉडी को डिफाइन करते हैं कि जो चीज़ कॉलन के बाद आएगी वो उसका हिस्सा आ जाएगा विथ इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन देना लाजमी है। क्लास लिखी, क्लास का नाम आया, कॉलन दिया, मीन्स यहाँ पे अब इसका ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी चीज़ कॉलन के बाद आएगी वो उस क्लास का हिस्सा होगी, बशर्त ये कि आपने इंडेंटेशन प्रॉपरली दी हुई हो। तो अगर आपने इंडेंट इसको सही से किया होगा, इंडेंटेशन इसकी एक स्पेस छोड़ के की होगी, तो वो ऑटोमेटिकली इस क्लास का हिस्सा बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया वैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, मैंने क्लास बनाई CLA क्लास, क्लास का नाम दिया, ठीक है, और फिर उसके अंदर एक वेरिएबल x = 5 कर दिया। ये मेरे पास क्लास की डेफिनेशन बन गई। इस क्लास के अंदर सिर्फ मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया कि यार इसके अंदर एक वेरिएबल होगा जिसकी होगी वैल्यू 5, ठीक है। फिर हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये तो एक वेरिएबल आ गया, मैं इसमें फंक्शंस भी क्रिएट कर सकता हूँ। कुछ डिफॉल्ट फंक्शंस में बनाते हैं, अपने फंक्शंस भी बना रहे होते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट एज वी गो अलोंग। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए? ठीक है, इस क्लास का पाइथन के अंदर हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं? तो पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सिंपली वेरिएबल नेम दिया, कोई भी नेम हो सकता है, इसको हम ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम आ गया = माई क्लास, जो अभी मैंने क्लास बनाई थी उस क्लास का नाम, और राउंड ब्रैकेट्स। तो अब ये क्या बना? दिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन असाइन टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना। अब इसको मैं वेरिएबल नहीं कहूँगा, अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बना। माई क्लास, क्लास का नाम ब्रैकेट से, तो अब ये ऑटोमेटिकली मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। तो क्लास मेरे पास क्या हुई? वो कार का पूरा, होंडा कार का पूरा एट्रीब्यूट्स है। अब मुझे कार का मॉडल बनाना है तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने कार का नाम दिया = माई क्लास ब्रैकेट्स में दे दिया। तो अब उसका ऑब्जेक्ट ये बनकर आ गया, सिंपल, खलास। अब इस कार को मुझे इस्तेमाल करना है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करूंगा? P1.x। .x कहाँ से आया? .x इसके अंदर हमने डिफाइन किया था ये वेरिएबल, ठीक है। तो ये वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब डॉट से बेसिकली हम एक कनेक्शन ऑपरेटर के तौर पे काम करते हैं। एक डॉट यहाँ पे है वो एज अ ऑब्जेक्ट को उस क्लास के डेटा के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एज अ ब्रिज के तौर पर, ठीक है। तो जब P1 था वो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। .x जो है वो एट्रीब्यूट है जो एक्चुअली इस होंडा गाड़ी की डेफिनेशन में है, उसके ब्लूप्रिंट में डिफाइन किया हुआ है क्लास के अंदर। तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके डेटा को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस तरह मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, 10 बनाऊँ, हर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके डेटा को एक्सेस करेंगे। हर ऑब्जेक्ट के पास उसका इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल करके डेटा देख लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने कोड के अंदर और फिर यहाँ पे लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू क्लास। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे आके न्यू, और मैं यहाँ पे देता हूँ ऊप एग्जाम्पल, इसका नाम दे दिया .py पाइथन करके हम एक्सटेंशन दे देंगे तो एक फ्रेश न्यू फाइल बन गई। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? क्लास माय कार करके हमने एग्जाम्पल कार दे दिया और हमने ब्रैकेट लगा दी। जब ब्रैकेट लगाए, अब कॉलन लगाया सॉरी, तो मेरे पास ही क्लास क्रिएट हो गई, खलास। मैं दे दूंगा कार नेम, एक वेरिएबल हम बना देते हैं, ठीक है, = फॉर एग्जाम्पल होंडा कर दी सर, ठीक है, मैं तो होंडा ही लेसा। उसके बाद अब ये मेरे पास क्लास बन गई, क्लास की डेफिनेशन आ गई। इसका मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा? इंडेंटेशन ख़त्म की, मैंने यहाँ पे दे दिया car1,
तो मेरे पास मेरी कार 1 आ गई, ठीक है, कार 1 कर लेते हैं, उपसी डुपसी, इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे दे दूंगा हमारे क्लास का नाम माई कार और राउंड ब्रैकेट्स, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बनकर आ गया। तो ये मेरे पास मेरी क्लास का नाम आ गया, राउंड ब्रैकेट्स उसके हम एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं बेसिकली। तो अब ये मेरे पास उसका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब ये मेरे पास कार 1 एक सिंपल वेरिएबल नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वेरिएबल के अंदर हम, और वेरिएबल ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफाइन करने बैठे तो वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रेट सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। जब हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उसके अंदर इंटीजर, बाइट, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह की कोई स्पेसिफिक सिंगल वैल्यू आती है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास अपनी पूरी क्लास का डेटा आ जाता है, एट्रीब्यूट्स या मेथड्स जो भी इस क्लास के अंदर होंगे वो उस ऑब्जेक्ट के पास आ जाते हैं। अब उसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि अब हमारे पास प्रिंट लिखा, मैंने ब्रैकेट्स किया, मैं दे दूंगा ऑब्जेक्ट नेम कार 1 डॉट, अब इसके अंदर मैं क्या यूज़ करूंगा, कार नेम, ठीक है। तो जो कार नेम फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, तो यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट के पास अब सारा डेटा आ जाएगा। जितने भी वेरिएबल्स मैं इस कार के अंदर डिफाइन करूंगा वो मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जब इसको मैं प्रिंट करने गया, कंट्रोल शिफ्ट एन, तो हमारे पास होंडा उसने प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे आ गया और मैंने कह दिया कि यार कार TYP टाइप कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल हम इसको नाम दे देते हैं कि सिविक कर देते हैं कि यार इसका सिविक का मॉडल आ गया। तो अब कार टाइप सिविक हो गई। अब ये 2 वेरिएबल्स हो गए, तो अभी हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इसका इस्तेमाल कैसे होगा कि अब ऑब्जेक्ट मैंने एक दफ़ा बना दिया, जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसके पास अब ऑटोमेटिकली दोनों वेरिएबल्स उसके पास आ गए। अब मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं सिंपली एक और दफ़ा फॉर एग्जाम्पल प्रिंट लगा दिया, ब्रैकेट्स लगाया, मैं कह दूंगा कार 1 ऑब्जेक्ट था, डॉट किया, इसके अंदर अब देखो 2 वेरिएबल्स वो ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है कि कौन से आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो। नेम मैं कर चुका था, टाइप कर दूंगा, तो मेरे पास टाइप आ गई। अब दोबारा इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास यहाँ पे होंडा और सिविक दोनों चीज़ें उसने प्रिंट कर दी कि उसकी जो नेम था वो ये था, टाइप जो थी वो ये थी। सिंपल एज दैट। तो ये हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर हम इसके ऑब्जेक्ट्स को और क्लासेस को इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने गए तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ डिफॉल्ट मेथड्स। द एग्जाम्पल इन द अबव एग्जाम्पल्स जो अभी हमने करके आए थे, द सिंपलेस्ट फॉर्म है और नॉट वेरी यूजफुल इन रियल लाइफ। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स को, डेटा को अक्सर इनिशियलाइज करने के लिए विथ आवर रेफरेंस टू आवर क्लास, ठीक है। ये कहता है कि भैया एक बिल्ट इन मेथड मौजूद है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट करके, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली जब आपने किसी भी क्लास को इनिशियलाइज करते हैं। किसी भी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्ट इन मेथड है, अगर आप नहीं भी बना रहे तब भी मौजूद है इसके अंदर, लेकिन हम उसको बेसिकली ओवरराइड करके अपने हिसाब से उसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनिट फंक्शन इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। तो जो ऑब्जेक्ट अभी हम बनाएंगे उसकी मखसूस प्रॉपर्टीज हैं, उसको मखसूस प्रॉपर्टीज असाइन करने के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि हम इसको वेरिएबल को अंडरस्कोर इनिट के अंदर रखें ताकि उसकी वेरिएबल्स को वो इनिशियलाइज कर सके। इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज कुछ उस तरीके से आ गया, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस कोड ताकि थोड़ा सा टाइम बचे, इतना मेहनत कौन करे लिखने की यार। तो हमने एक और क्लास बना दी पर्सन के नाम से, उसको हमने डिफाइन किया एक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये एक फंक्शन का नाम आ गया। अब इसको मैंने पैरामीटर्स दे दिए, फॉर एग्जांपल सेल्फ, नेम, एज, मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर आप सेल्फ ना भी लिखो तब भी काम आपका सही चलेगा। सेल्फ बेसिकली मींस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट, हमेशा जो है वो आपके करंट क्लास को रिफर कर रहा होता है। अगर हम जावा में बात करें तो जावा के अंदर इसको दिस करके रेफर किया जाता है, ठीक है। पाइथन में एक्चुअली सेल्फ कहा जाता है, हम यहाँ पे ना भी लिखो तब भी काम आपका सही चलेगा। सेल्फ मींस मैं अपने ही आप को रिफर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी ही क्लास को रिफर कर रहा हूँ, और ये इस इनिट के अंदर हमेशा पहला आर्गुमेंट आएगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यू कैन यूज इट टू एनी अदर नेम एज वेल, ठीक है। मैं भी चेंज करके बता देता हूँ। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट नेम, तो मेरी ही क्लास के अंदर एक वेरिएबल है नेम, या अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया प्रॉपर्ली। पहले मैंने अलग से डिक्लेयर किया था, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करो, डिफाइन करो, इनिट फंक्शन करो, और उसको अब क्योंकि अब आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, आर्गुमेंट्स देना चाह रहे हैं पैरामीटर्स वैल्यूज के हिसाब से, तो हमने अब उसको नाम तब्दील कर दिया। अब हमने क्या किया भाईजान, अब हमने इसको कहा कि एक नेम वेरिएबल लो, एक एज वेरिएबल लो, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ क्योंकि पहला आर्गुमेंट है तो अपनी ही क्लास को रिफर कर रहा है, ठीक है, मींस मैं अपनी ही क्लास को रिफर कर रहा हूँ। मैं अपनी ही क्लास में जाऊँ, वहाँ पे एक वेरिएबल बनाया अभी हमने नया नेम का, उसको ये नेम वाला पैरामीटर असाइन कर दो। सेल्फ मैं अपनी ही क्लास को रिफर कर रहा हूँ,
डॉट एज, उसकी जो एज होगी वो आप यहाँ पे एज वाले वेरिएबल को असाइन कर दो। तो ये हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए एक मेथड बना दिया। बिल्ट इन मेथड है, रेकमेंडेड ये कि आप इसी तरीके से काम करो। उस मेथड के तहत हमने अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया। अच्छा, ये वेरिएबल्स वो होंगे जिनकी वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, ये वैल्यू मैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इनको असाइन करूंगा कि जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब मैं वैल्यू असाइन करूँ। अगर वैल्यू ऑलरेडी पता है तो हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है, एक ही बात है। अगर वेरिएबल ऑलरेडी पता है तो आप डायरेक्टली वेरिएबल के नहीं ले दो, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यूजर से आर्गुमेंट लूँ कि यार इन वेरिएबल्स को वैल्यू मुझे बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने यूजर्स को लेने के लिए इनिट मेथड का इस्तेमाल किया, डिफाइन एक अपना मेथड यूज़ किया। टेक्निकली ये जो नाम है ये एक्चुअली पाइथन का अपना रखा हुआ है, तो इस नाम को भी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर इनिशियलाइज INIT डबल अंडरस्कोर फॉर सेल्फ इनिशियलाइजेशन वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम अब आ जाते हैं वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया P1 पर्सन, मैंने क्लास का नाम रखा था, मैंने यहाँ पे पर्सन दिया, आर्ग्यूमेंट्स देके अब मैं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इसका असल में काम आता है। अब मुझे इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो बनाया था उसके नाम मैंने खुद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने क्लास डिफाइन कर दी, मैंने एज जॉन, नाम जॉन कर दिया, एज 36 कर दिया। देखो सेल्फ को मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि सेल्फ ऑटोमेटिकली अपनी ही क्लास को रिफर कर रहा होता है, तो नाम देने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम कह देते हैं भाईजान 36 वेरिएबल और जॉन जो है वो आप इसको असाइन कर दो, ये ऑटोमेटिकली इन दोनों वेरिएबल्स को असाइन कर देगा। फिर P1 हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, उस P1 के तहत अब मैं नेम को कॉल करूंगा, एज को कॉल करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो नेम और एज मैंने यहाँ पे रखी थी अब मेरे पास वो चीज़ एग्जीक्यूट होकर वही चीज़ लेके आएगी कि आपका नाम क्या था प्रिंट में, जॉन आ गया, 36 आ गया। तो ये वो नाम है जो एक्चुअली मैंने क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किए, मैंने ऑब्जेक्ट बनाते हुए डिफाइन किया, ठीक। अब इसी तरीके से मैं एक और भी चीज़ कर सकता हूँ। P2 एक और ऑब्जेक्ट बनाया, सेकंड पर्सन, मैंने इसको नाम दे दिया भाईजान, ये आ जाएगा पर्सन का, आर्गुमेंट दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल जिशान का, और एज हमने दे दी फॉर एग्जांपल 40। तो हमारे पास ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब ये एक और ऑब्जेक्ट बना, उसको हमने एक और वैल्यूज़ नहीं पास की, डिफिनेशन वही रही, क्लास मैंने वही कहा कि एक ही दफ़ा ब्लूप्रिंट के तौर पे डिफाइन होता है। ऑब्जेक्ट्स अब आप जितने चाहो बनाते जाओ, तो ऑब्जेक्ट्स अब हम जितने चाहें बनाते जाएंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास हम अलग अलग वैल्यूज़ देंगे। यही उसका मेजर एडवांटेज बैठता है कि अब आप एक फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ इस तरह का कोड करना है जो बार बार रिपीट हो रहा है बेस्ड ऑन यूज़र के ऊपर, कि यूज़र जो अगर ए है तो उसके क्या वैल्यू दो, बी है तो क्या वैल्यू दो। तो हम डिफाइन कर देंगे क्लास में सारा डेटा, बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स में क्या दे रहा हूँ वो फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो जो आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो रहे हैं आपका कोड चलता रहेगा। तो यही मेजर इसका एडवांटेज मिलता है। अब अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे डैश डैश कर दिया ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। फिर मैं प्रिंट करा के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं अब कह दूंगा कि यार P2 डॉट मेरा पहले नेम ले आओ, तो नाम जो होगा मुझे उसको प्रिंट कर दो, और प्रिंट मेथड के तहत हम चले गए और फिर हम कह देंगे P2 ऑब्जेक्ट डॉट एज जो होगी तुम वो प्रिंट कर दो। तो अब मेरे पास ये दो चीज़ें हमारे पास प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। अब मैं पूरे कोड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल अल्टर एंटर, तो मेरे पास यू सी दिस, पहले मैं जॉन प्रिंट किया, दूसरे में जिशान। अब हालांकि क्लास वही है, ठीक है, ब्लूप्रिंट वही है, लेकिन बेस्ड ऑन माय ऑब्जेक्ट और उसको क्या वैल्यूज़ में पास कर रहा हूँ उसका डेटा तब्दील हो रहा है। यही चीज़ मेजरली हमारे पास बैठती है इन टर्म्स ऑफ क्लासेस। अब इसी के अंदर फिर हम फंक्शंस रख सकते हैं जो उसके ऊपर प्रोसेस करे, कोड रीड करे, वट एवर यू वांट टू डू इट बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स। आपका पूरा कोड जो होगा वो सेम रहते हुए हर आर्ग्यूमेंट को लेकर अपने रिजल्ट जो है वो डिफरेंट जनरेट कर रहा होगा। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। इनिट फंक्शन यहाँ पे वो कह रहा है कि यार ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है एवरी टाइम अ क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो जब आप न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो जब P1 मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए इनिट मेथड अलग एग्जीक्यूट हुआ, P2 बनाया तो उसके लिए अलग हुआ, ठीक। इसी तरीके से हम फंक्शंस बनाने बैठे हैं, जितने भी बनाने बैठेंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए क्लास का एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मेथड एग्जीक्यूट होता है, सारा अलग अलग आ रहा होता है। मींस P1 P2 के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता, P2 P1 के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। P1 के पास अब अलग अपनी एक क्लास की कॉपी आ गई, P2 के पास अलग कॉपी आ गई। इस तरह 100 मेथड्स बना दे, 100 ऑब्जेक्ट्स बना दें हम, हर ऑब्जेक्ट के पास अपने क्लास का अलग अलग इनफरादी इंडिविजुअल डेटा मिलेगा। यही इसका मेजर पावर हमारे पास आ जाता है। उसके बाद अब इसके और फंक्शंस हम एक्सप्लोर करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात क्लियर बैठी तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं अंडरस्कोर स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर। अंडरस्कोर स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो ये कहता है कि बेसिकली आपकी क्लास का एक इंटरनल नेम सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल नहीं लिख रहा, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया कि यार एक काम ये करो कि प्रिंट मेथड में जाओ, ठीक है, प्रिंट किया और ब्रैकेट्स लगा दी हमने, और मुझे सिर्फ P1 तो प्रिंट करके बताओ क्या चीज़ है, ठीक है। मैं सिर्फ P1 प्रिंट करा रहा हूँ और लेट मी जस्ट कॉपी दिस, और मैं यहाँ पे इसको लाइन लगा दी ताकि थोड़ा सा गैप बने।
तो मैंने पर्सन बनाई और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट्स नेम डॉट एज तो मैं वैल्यू को उठा रहा हूँ, लेकिन मैंने वैल्यू नहीं, डायरेक्ट P1 प्रिंट करा दिया। ठीक है। अब P1 इज एन ऑब्जेक्ट, तो जब आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिख के प्रिंट कराओगे तो उसके हिसाब से रिजल्ट आपके पास क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आ गया, मैंने पूरे कोड को सेलेक्ट किया और अल्टर एंटर हमने प्रेस कर दिया। तो अब मेरे पास उसने देखो क्या प्रिंट किया, जॉन नेम पहले प्रिंट किया, ज़ीशान अलग ऑब्जेक्ट 2 का प्रिंट किया, फिर मैंने P1 प्रिंट कराया था। तो P1 में उसने एक स्ट्रिंग मेरे पास प्रिंट कर दी कि मेन एक मेथड है, उसके अंदर हमारे पास जो कोड होगा वो पर्सन का है। तो ये पर्सन मेरे पास क्लास का नाम एज ए स्ट्रिंग के तौर पे ऑब्जेक्ट @00 मेमोरी एड्रेस के लोकेशन के हिसाब से उसने प्रिंट कर दिया। तो अगर आप डायरेक्टली P1 लिख रहे हैं तो बेसिकली समथिंग दिस टाइप विल हैपन, लेकिन अगर आप उसको चाहें तो आप अपना कस्टम नेम भी दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मकसद वो होगा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे यूजिंग दिस मेथड कॉल्ड str_str फंक्शन आप अपनी क्लास का नाम भी दे रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी, इसको Ctrl+C किया, ठीक है, और फिर इसी की डेफिनेशन में हम आ जाते हैं जहाँ पे मैंने इनिट किया हुआ था। इनिट के बाद मैंने एक और मेथड दे दिया एंड उप्स, इसको एंटर, और इसको भी फिर मैं इंडेंटेशन दे देता हूँ स्पेस की, ठीक है, 1 2 3, ताकि एक्चुअली ये क्लास की बॉडी के अंदर आ जाए। इंडेंटेशन अगेन रिमेंबर इज इंपॉर्टेंट, जब आप इंडेंट करोगे तो उसको पता चलेगा कि अच्छा ये ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हुआ था कॉलन के बाद और अब ये जितना भी डेटा ये क्लास का हिस्सा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सिंपल सी चीज़, हमने इस _str फंक्शन यूज़ किया। अगेन ये नाम भी बिल्ट इन है, कस्टम है, हजरत अंग्रेज़ ने बना के फिक्स किया हुआ है, आपने भी यही नाम रखना है। इस फंक्शन का नाम को आप तब्दील नहीं कर सकते। अंडरस्कोर जब भी आता है इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इनको डिक्लेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं दे रहे तो बिल्ट इन मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, सेल्फ, इसको एक आर्गुमेंट दे दिया। सेल्फ अगेन मीनिंग कि मैं अपनी ही क्लास को रेफर कर रहा हूँ, और मैंने रिटर्न क्या कराना है कि जब इस मेथड को कोई कॉल करे तो मैं f, ठीक है, ब्रैकेट स्ट्रिंग स्टार्ट की self.name self.age। अब जब मैं इसको प्रिंट कराने गया, अब जब मैं P1 को प्रिंट कराने गया तो मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए, तो हालांकि मैंने P1 को वैल्यूज़ को चेंज कर दिया था, यहाँ पर आए Ctrl+Alt+Enter प्रेस किया तो नाउ नोट उसने मुझे क्या प्रिंट किया। पहले उसने क्या प्रिंट की थी, ये लंबी चौड़ी एक स्ट्रिंग, जब आपने सिंपल वेरिएबल को कॉल किया था तो उसने बेसिकली पर्सन कर दी, बेसिकली अपने क्लास का नाम। तो P1 के साथ करूंगा, P2 के साथ करूंगा, P48 के साथ करूंगा, जितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए एवरी टाइम इट विल रिटर्न द सेम स्ट्रिंग। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि यार मुझे पता चले कि अगर मैं P1 को सिर्फ कॉल करने जा रहा हूं तो क्या हो, तो P1 को कॉल करने गया तो ये चीज़ आ जाएगी, जॉन 36। इसी तरीके से मैं यहाँ पे करा देता हूँ प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज P2। अब मैं P2 को प्रिंट कराने गया, फिर यहाँ पे चले गए, क्लास को उठाया, Ctrl+Alt+Enter प्रेस किया, तो अब देखो उसने पहली दफ़ा जॉन प्रिंट किया, दूसरी दफ़ा ज़ीशान। मीनिंग क्या हुई कि आपने अपनी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट की डेटा के साथ अपनी क्लास को डिफाइन कर दिया, ताकि अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को कॉल करूं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को, तो भी करेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाए कि ये जो P2 ऑब्जेक्ट है ये ज़ीशान है जिसकी एज 40 है, P1 है ये ऑब्जेक्ट जॉन का है 30 है। तो हमने एक क्लास से ऑब्जेक्ट का भी नाम रख दिया क्लास के हिसाब से यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। एक तो क्लास का अपना ये टेक्निकल नाम था, ये इंटरनल नाम इसका बन गया, ताकि जितनी दफ़ा मैं अब इसके डायरेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा तो मुझे तब भी उसकी वैल्यूज़ मिलेंगी। अभी आप ऑब्वियसली कस्टम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कस्टम इस तरह से किया हुआ था कि फंक्शन सेल्फ नेम ब्रैकेट ये वाला दिया और फिर सेल्फ हमने एज कर दी। अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन आप कैसे क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स आ गया था, ब्रैकेट में हमने self.age प्रिंट करा दी थी विथ कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये उसका एक सेंटेक्स है कि कर्ली ब्रैकेट्स, और तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो कर्ली ब्रैकेट्स की जगह पे वो वैल्यू आपकी रिप्लेस हो जाएगी। तो ये सेल्फ में आ गया, तो ये इंटरनल नाम जो था हमने वो दे दिया। ठीक है, समटाइम्स दिया जाता है, समटाइम्स इसका ये सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हो एंड यू वांट टू सी यार इसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, बिकॉज इन अ प्रोग्रामिंग देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आप एक कॉम्प्लेक्स अगर ऐप बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं पाइथन के थ्रू, तो आपको समटाइम्स इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमने कस्टम नेम से एक्चुअली आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार P1 किस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मेथड्स के अंदर। अब बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट्स बनाया है तो ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो कंटेन मेथड्स। मेथड इन ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शंस दैट बिलोंग टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो मेथड जो बेसिकली हम इसके अंदर मेथड्स बनाते हैं अपने कस्टम, जो अगर हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई मेथड बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही रहेगा, बाकियों के ऊपर एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्लास
एक बनाई सेल्फ किया, नेम एज हमने अभी तक वही चीज़ की। अब इसमें मैंने डिफाइन फंक्शन सेल्फ कर दिया, ठीक है, मैंने एक डिफाइन फंक्शन कर दिया था। अब ये मेरा कस्टम फंक्शन बन गया मेरे अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको मैंने कह दिया हेलो प्रिंट नेम सेल्फ, तो अब ये मेरा कस्टम नेम बना। अब जब मैं P1 करके पर्सन करके जॉन करके लिखूंगा तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं सिंपली P1 डॉट फंक्शन 1 को कॉल कर दूंगा तो मेथड प्रिंट कर देगा, तो मुझे बार बार प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरा कस्टम फंक्शन बन गया, ठीक है। मीनिंग कि यहाँ पे जो ये चीज़ मैं बार बार कर रहा था, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आके डिफाइन कर देते हैं कि यार स्पेस डिफाइन कर दो एक माय या जिसको यूजुअली हम करते हैं गेट नेम का, ठीक है, एक गेट नेम का हमने मेथड बना दिया, ओके। और हमें पता है कि इसका पहले आर्गुमेंट में हम इसके सेल्फ को रिफ़र कर रहे हैं, कॉलन लगा दिया तो कॉलन आ जाएगा। अब इसके अंदर हम आ जाएंगे, कहते हैं रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करो आप इसको जो है ना कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, या फॉर एग्जांपल रिटर्न नहीं कराना चाह रहे तो मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट, और मैंने स्ट्रिंग लगा दी द नेम इज़ कॉलन, उप्स, नेम इज़ कॉलन कर दिया हमने, और फिर कॉमा और सेल्फ, क्या कर दे रहा हूँ मेरे भाई, सेल्फ डॉट नेम आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास सेल्फ डॉट या सेल्फ प्लस कर देते हैं यहाँ पे कॉमा की जगह पे, आई थिंक ये कभी उधर जा रहा है, ओके। तो ये चीज़ इसने किया और यहाँ पे हमने नेम करा दिया। तो अब जितनी दफ़ा मैं गेट नेम करूँगा ना तो वो मेरे पास मेरा नेम रीड करके प्रिंट कर देगा। तो अब मुझे यहाँ पे बार बार प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं सिंपली यहाँ पे कह दूँगा कि यार जब तुमने P1 बनाया था तो P1 डॉट, अब मैं अपने फंक्शन का नाम दे दूँगा गेट नेम का, ठीक है, और क्योंकि फंक्शन है तो आर्ग्यूमेंट्स में हम ये दे देंगे। तो अब जब इसको हमने डिफाइन करके लिखा, कंट्रोल एल्टर एंटर प्रेस किया, तो मेरे पास माय नेम इज़ जॉन आ गया। नेम इज़ जॉन क्यों आया, क्योंकि अब मैंने डायरेक्टली P1 को प्रिंट नहीं करवाया यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे किया था, मैंने एक अपना फंक्शन बना दिया। अपना फंक्शन बना के मैंने उसको यहाँ पे कॉल कराया, ठीक है। मैंने अपना फंक्शन बना के उसको कहा कि यार मेरे फंक्शन को तुम रीड करो। अब P1 को करूँगा तो P1 का नाम आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर P2 बनाया हुआ है तो मैं P2 डॉट गेट नेम, सॉरी P2 डॉट गेट नेम कर देंगे, क्योंकि फंक्शन है तो ब्रैकेट्स लगा दी। सेम चीज़ अब हमारे पास हो जाएगी, कंट्रोल अल्टर एंटर, तो अब मेरे पास माय नेम इज़ ईशान। तो P1 किया तो जॉन आ गया, P2 किया तो ईशान आ गया, P3 करेंगे तो हर फंक्शन अपने, हर ऑब्जेक्ट अपना इंडिविजुअल फंक्शन कॉल कर रहा है। ये चीज़ बन गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि आपने क्लास डिफाइन किया, उसमें वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज किए, उसको हमने क्लास का एक इंटरनल नेम कर दिया ताकि अगर कोई वेरिएबल को आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट कराओ तो मुझे क्या प्रिंट करे, ये लाजमी नहीं है, जस्ट फॉर एक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है। उसके बाद हम अपने मेथड दे दिए, गेट नेम किया, कॉल नेम किया, चेंज किया, वगैरह वगैरह। अब इसी तरीके से मैं बहुत सारे मेथड्स अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करता जाऊंगा कि इसकी सीट्स क्या है, कार क्या है, बॉनेट क्या है, डिग्री क्या है, किस तरह से काम करेगी। फिर मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट लगा के उस फंक्शन को कॉल करूंगा, वो फंक्शन अपना फॉर्म परफॉर्म करेगा। इस फंक्शन को मैं आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकता हूँ सेम तरीके से जैसे यहाँ पे किया हुआ था। मैं चाहूँ तो उसको सिंपली भी रख सकता हूँ, ठीक है, एंड दैट विल डू इट। तो इसी तरह से मुझे कैलकुलेटर बनाना है या डेटा रीड कराना है, डेटाबेस को एक्सेस करना है, यूज़र के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। मैं बेसिकली मेथड्स बनाता जाऊँगा, उस मेथड्स के अंदर हम डेटा रखेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उस मेथड्स को कॉल करेंगे और एक ऑब्जेक्ट बनाए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए, मेरे ऊपर है। अब आ जाते हैं सेल्फ के ऊपर। ये सेल्फ पैरामीटर हम पहले भी यूज़ कर चुके थे। सेल्फ बेसिकली क्या करेगा, सेल्फ का मतलब ये कि मैं अपनी ही क्लास को रिफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ये अपनी ही क्लास के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको माई सिली ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ भी कर देंगे कि यार आप ABC कर दिया, इट हैज़ टू बी द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ये इसकी एक ही चीज़ है, आई थिंक यहाँ पे लिखा होगा, इट हैज़ टू बी द फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। किसी भी फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल सेल्फ था, मैं यहाँ पे सेल्फ हटा के कह देता हूँ माई सेल्फ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने पहला आर्ग्यूमेंट माई सेल्फ कर दिया तो यहाँ भी बेसिकली अब मैं वो कर दूंगा माई सेल्फ, और इधर भी मैं माई सेल्फ कर दिया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सेल्फ था, लेकिन इस फंक्शन के अंदर अपनी ही क्लास को रिफ़र करने के लिए हमने सेल्फ का इस्तेमाल किया। स्ट्रिंग में मैंने नाम तब्दील कर दिया, माई सेल्फ कर दिया पहले आर्ग्यूमेंट को। डेफिनेट गेट नेम में गए, यहाँ भी सेल्फ की जगह पे योर सेल्फ कर देते हैं, तो ये मेरा नाम योर सेल्फ हो जाएगा, तब भी ऑल ओके। मीन्स हर मेथड के अंदर हमने नाम तब्दील कर दिया। रिकमेंडेड नहीं है, ये नहीं करते, यूजुअली सेल्फ ही रखा जाता है। मीन्स मैं अपने आप को रेफर कर रहा हूँ। अगर हम जावा में काम करते हैं तो एक्चुअली सेल्फ की जगह पे दिस आ जाता है,
ठीक है, दिस मीन्स कि मैं अपने आप को रेफर कर रहा होता हूँ, लेकिन पाइथन के अंदर कॉमनली हम सेल्फ रखते हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अपने आप को रेफर कर रहा हूँ, बट यू कैन चेंज इट टू एनी अदर थिंग। हर फंक्शन में अलग भी दे सकते हैं। यूजुअली रिकमेंडेड ये कि आप अगर जहाँ पे दे रहे हैं तो आप एक ही नाम रखें ताकि इट बिकम्स अ लॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो मैं हर जगह पे बेसिकली माई सेल्फ का नाम दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैं दे दूंगा माई सेल्फ, तो इट बिकम्स ईजी, आई एम रेफरिंग टू माई सेल्फ। यहाँ भी योर सेल्फ की जगह पे मैं दे दूंगा माई सेल्फ। तो एक ही नाम से फिर हमारे पास जो है ना ज़िंदगी ज़रा सा आसान हो जाती है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा माई सेल्फ कर दिया, तो ये माई सेल्फ। तो आप नाम भी तब्दील कर सकते हो अपने आप को रेफ़र करने के लिए। इट्स जस्ट मेक्स थिंग्स लिटिल बिट ईजी टू फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाता है मॉडिफाई के ऊपर। यहाँ तक अगर बात क्लियर रही तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से, ताकि जो चीज़ मैंने क्लास में डिफाइन कर दी मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये कि एक दफ़ा अगर आपकी चीज़ डिफाइन हो गई तो हाउ डू वी चेंज इट, हाउ डू वी मॉडिफाई इट। तो चेंज और मॉडिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं वही तरीका जो आज से पहले तक वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। p1.age इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे जब मैंने वेरिएबल यूज़ किया था इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर होंडा, तो मैं यहाँ पे कार बनाया और फिर कार को प्रिंट कराया। फिर मैं यहीं पे क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ यार car1 का जो ऑब्जेक्ट था डॉट नेम करके, ठीक है, कार नेम करके एक वेरिएबल था, उसका अब नाम चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल होंडा की जगह पे लिख दो माई होंडा कार कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने नाम तब्दील कर दिया। तो दिस वुड बेसिकली मीन्स कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नाम तब्दील हुआ, सबके लिए नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो कार नेम था वो माई होंडा कार हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपल उसी तरीके से नाम चेंज कर सकते हैं। आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग अ डिलीट पैरामीटर। डिलीट बिल्ट इन कीवर्ड है, DL यूज़ करके उस पर्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यू को आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं, आप हटाना चाह रहे हैं, यू कैन यूज सिंपली डिलीट P1, तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स सिंपली एज दैट। तो अब वैल्यूज चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, यू कैन डू दैट। अब आ जाते हैं पास के ऊपर, द पास स्टेटमेंट। Okay, the class definition cannot be empty, but if you are for some reasons have a class definition with no content, put in the pass, ठीक है। ये वही चीज़ होती है कि आपसे कोई सवाल पूछे कि यार ये चीज़ कैसे होती है या व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन पाइथन, अगर आपको नहीं पता तो हम कह देते हैं ना यार पास, सॉरी नहीं आता। तो सॉरी नहीं आता या पास कह देते हैं कि यार मुझे नहीं आ रहा। गेम शोज में अक्सर लफ्ज़ पास यूज़ किया जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर आप क्लास बनाना चाह रहे हैं, फिलहाल अभी आपने उसमें कोई हजरत अंग्रेजी नहीं रखी हुई, तो आप लफ्ज़ पास यूज़ कर दो, और जो कि स्टूपिड है, बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है, हम कुछ ना कुछ तो उसमें रख ही रहते हैं, लेकिन एक पास कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है पाइथन के अंदर, इसका इस्तेमाल करके हम उसमें दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ हुई क्लियर। सो दिस वॉज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ वी यूज़ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन पाइथन। उम्मीद है कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, थोड़ा बहुत आपको चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। इसी तरीके से और भी ये सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अब मैं इन टॉपिक्स पे फिलहाल नहीं जाऊँगा। अगर यहाँ तक मुझे देखा है, अभी इमीडिएटली नहीं जाएंगे। व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ इज़ कि मैं अब इन जितने भी अभी हमने यहाँ तक की चीज़ें पढ़ी नहीं थी, बूलियंस, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस, क्लासेस, अब मैं अगले सीरीज़ के अंदर अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर इनके आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा। हाउ टू डू मैनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट कैसे करना, सोल्यूशंस कैसे निकालना, डेटा को कैसे प्रोसेस करना। तो छोटे छोटे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के ऊपर जाएंगे। तो अगर पाइथन और सीखना चाह रहे हैं और इसको प्रॉपरली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के तहत और जिसको हम टास्क कहते हैं, प्रैक्टिस टास्क करना चाह रहे हैं मेरे साथ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी मंडे एंड वेडनेसडे आई रिजर्व 2 days, आई विल ट्राई टू बी अ रेगुलर ऑन दैट। एवरी मंडे एंड वेडनेसडे मैं पाइथन के सीरीज़ के लेक्चर्स आपको पोस्ट करता रहूँगा। तो ये सेशन याद रखिएगा, पाइथन फॉलो कर रहे हैं, मंडे वेडनेसडे को मेरे होपफुली वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। सो डू फॉलो इट। एंड अगले सेशंस में हम फिर यहाँ से स्टॉप करते हुए मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे, इफ एल्स के प्रॉब्लम्स, लूप्स के, लिस्ट के, कंडीशंस के। वो चीज़ें बेसिक क्लियर हो गई तो फिर आगे की जो हमारे पास डिटेल्ड मेथड्स हैं, फाइल हैंडलिंग से लेकर, अब ये जितनी भी चीज़ें ना फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू करेंगे कि यार NumPy से लेकर पांडा साइंस और डेटा साइंस को कैसे पाइथन के अंदर इंटीग्रेट किया जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे सेशंस आपके मज़ेदार रहेंगे। आई विल बी कंटिन्यूइंग पाइथन फॉर नेक्स्ट 2-3 months। तो ये पूरा कोर्स मेरा कंप्लीट होगा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद फिर हम इसके और बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे से इस्तेमाल होते जाएंगे, वी विल कम बैक टू हियर एंड वी विल डिस्कस दैट एज वेल, ठीक है। तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।